पिछले वीडियोस में मैंने ये चर्चा की कि रिश्ता देखते हुए, अपना साथी चुनते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे उसके बारे में पूरी सूचनाएं दें ताकि उसके बारे में आपको पता हो। दूसरा, उसका स्वभाव जरूर देखें। तीसरा, विवाह के बारे में आप दोनों मिलकर चर्चा जरूर करें। उससे पहले दोनों वीडियोस में, मतलब पहले और दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि विवाह जो है एक जीवन यात्रा है, और दूसरे वीडियो में बताया था कि विवाह करते ही आप संबंधों की दुकान खोल लेते हैं। आपकी यात्रा कैसी रहेगी और संबंध कैसे रहेंगे, ये सब कुछ आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये दृष्टिकोण के बारे में मैं 9th और 10th ये जो बना रहा हूँ वीडियो, ये 9th वीडियो है और अगला जो वीडियो होगा वो 10th वीडियो होगा। इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि दृष्टिकोण आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी में मैं भूषण अंगरीश आपका स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने पहले बोला है कि आज का विषय है कि विवाह का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टिकोण हर कार्य में उस कार्य पर प्रभाव डालता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। उस कार्य की राह तय करता है, उसकी दिशा तय करता है। आपका दृष्टिकोण ही वह है जो आपके किसी भी कार्य में आपकी दिशा तय करता है। इस तरह ये आपके विवाह की भी दिशा तय करेगा कि आपका विवाह किस तरह चलेगा। विवाह को आज आधुनिक परिवेश में हम समझौते की तरह मानते हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार है। पश्चिमी सभ्यता में अगर मैरिज का आप परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा है कि आपसी सहमति से, कानूनी ढंग से आप दोनों का समझौते के अंतर्गत पति पत्नी की तरह रहना ही मैरिज है। इसका मतलब मैरिज है, जो विवाह है, एक समझौता है। अब हम ये भी समझ लें कि समझौते का मतलब क्या है। कोई भी समझौता होता है, आप किसी के साथ किसी कार्य के लिए करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ शर्तें होती हैं। दोनों पक्षों को उन शर्तों का निर्वाह करना होता है, यही एक समझौता है। और दोनों पक्षों इस समझौते के प्रति यदि ईमानदार नहीं रहते तो यह समझौते का कोई औचित्य नहीं रहता और समझौता टूट जाता है। इसलिए इस समझौते को पालन करने के लिए आपको हमेशा ईमानदार रहना ही पड़ता है। दूसरा ये है कि समझौता टूटने पर जिस पक्ष को नुकसान होता है, दूसरा पक्ष उसकी भरपाई करता है। मतलब कि जिस पक्ष को नुकसान हुआ, दूसरा पक्ष किसी भी तरह, जैसे पैसे का नुकसान हुआ तो पैसे की भरपाई, संपत्ति का नुकसान हुआ संपत्ति की भरपाई, या किसी और वस्तु का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करता है। मतलब कि ये जो समझौते होते हैं, इसमें जो भी भरपाई होती है या जो भी चीज इन्वॉल्व होती है, सब भौतिक वस्तुएं होती है। और
नुकसान की भरपाई भी भौतिक वस्तुओं से ही होती है। लेकिन क्या विवाह का समझौता भी इसी तरह का हो सकता है? क्योंकि विवाह में क्या होता है कि दो पक्ष, लड़का और लड़की, दो इंसान हैं, दो व्यक्ति हैं जो अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें प्रेम, विश्वास, ये सब उनको जोड़ के रखता है। और उसके साथ साथ समाज और कानून से मान्यता प्राप्त उनको शारीरिक संबंध बनाने की भी इजाज़त होती है। यह जो इजाज़त है, ये सिर्फ उन्हीं जोड़ों को मिलती है, लड़का लड़की को मिलती है जो विवाहित होते हैं। और ये जो विवाह है, यह केवल दो शरीरों का मिलना ही नहीं होता। इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती है, उनका प्रेम भी जुड़ा होता है और उनका सहयोग भी जुड़ा होता है। ऐसी चीज़ों को जोड़ने के बाद यदि इस समझौते को तोड़ा जाता है तो क्या होता है, आप अपनी संपत्ति का, अपने धन का या किसी और वस्तु का बंटवारा तो कर सकते हैं, लेकिन ये भावनाएं जब टूटती हैं, उसका सहयोग जो होता है, ये सब जब टूटते हैं तो उसका बंटवारा आप कैसे कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है कि आपके दोनों के अंशों से आपकी संतान उत्पन्न होती है। अब उसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ गई हैं, उसका प्रेम भी आपके साथ जुड़ गया है, तो आप इसको किस तरह बंटवारा कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह लेता हूँ कि जैसे जो पहला समझौता है वह ऐसा है कि जैसे आप मकान बनाते हो तो उसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर से समझौता करते हो, और जो घर बनाना है वह केवल परिवार के लोग ही, परिवार के सदस्य ही अपनी मेहनत से बना सकते हैं। दोनों में अंतर है। मकान और घर में, मकान ईंटों से, रोड़ी से, सीमेंट से बनता है, मतलब भौतिक वस्तुओं से बनता है, और जिस तरह आप बनाना चाहें उस तरह का मकान बना सकते हैं। लेकिन घर तब बनता है जब उसके लोग, उसके सदस्य इकट्ठे उस मकान में रहते हैं। तो घर जो है वो रहने वालों का है, रहने वालों से बनता है, और वो किस तरह रह रहे हैं। और घर को हमेशा तभी घर माना जाता है जब उस घर में शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो। तो इस घर को बनाने के लिए उसके सब सदस्यों को प्रेम से, आपसी सहयोग से, आपसी विश्वास से बनाना पड़ता है। आजकल जो लोग विवाह को समझौता समझते हैं वो इसको तोड़ने में भी परहेज नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से विवाह जो है कुछ शर्तों पे चलता है, और वो शर्तें जब उनको टूटती हुई नजर आती है, मतलब जैसे लड़के को ये करना चाहिए, लड़की को ये करना चाहिए, लड़की ये नहीं करेगी, लड़का ये नहीं करेगा, तो इस तरह की जब शर्तें लगती हैं, जब उनमें मतभेद हो जाता है, तो वो इस समझौते को तोड़ने में भी परहेज नहीं करते। और इसी वजह से आजकल तलाक के केसेस बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए ये विवाह एक
समझौता नहीं है, एक अनुबंध नहीं है। ये अनुबंध से भी बढ़कर बहुत कुछ है, जिसमें दो प्राणी, दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, पूरे परिवार के सदस्य इन्वॉल्व होते हैं। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि समझौते को छोड़कर विवाह के क्या क्या दृष्टिकोण और भी हो सकते हैं। अगले वीडियो तक मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जाते हुए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक ज़रूर करें, और दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे दूसरे वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।